आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन में कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिवनी में लाडली बहना महासम्मेलन में कहा कि मध्य प्रदेश में बहनों की जिंदगी बदलने का महाअभियान चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य इकाइयों को आधार प्रमाणीकरण अधिकार देने का प्रस्ताव किया है और भारत गौरव ट्रेन श्रृंखला के तहत आम्बेडकर यात्रा आज बिहार के नालंदा में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से हटकर एक समझ और किसी रूप से हटकर एक विचार है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत तथा नेपाल में बुद्ध सर्किट को उन्नत बनाया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो कुशीनगर हो या लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति केंद्र स्थापित कर रहा है, भारत इस दिशा में समग्रता से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बहनों की जिंदगी बदलने का महाअभियान चल रहा है। सरकार ने अब लाडली बहना योजना बनाई है, जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। श्री चौहान आज सिवनी जिले के केवलारी में मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 129 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के पट्टे हितग्राहियों को वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में मेरी बहनों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना संचालित की है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री के कोरोना वैक्सीन पर विचार। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह उद्गार व्यक्त किए। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। भारत ने G20 संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में एक G20 पार्क विकसित कर रहा है। इसमें G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं और पक्षियों को दर्शाने वाली मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कचरे से एकत्र की गई वस्तुओं से बनाई जाएगी। ये कलाकृतियाँ कल से आयोजित 20 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में बनाई जाएगी। विभिन्न भारतीय राज्यों के कलाकार मूर्तियां बनाने के लिए इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। शिविर में बनाई जाने वाली कलाकृतियों में भारतीय मोर, अमरीकी बाइसन, ब्राजीलियाई जगुआर, चीन का लाल मुकुट वाला सारस, ऑस्ट्रेलियाई ईमू, रूसी भूरा भालू और मेक्सिको का गोल्डन ईगल शामिल है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य इकाइयों को आधार प्रमाणीकरण अधिकार देने संबंधी नियमों का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य जीवन में आसानी और नागरिकों के लिए सेवाओं की बेहतर सुलभता को बढ़ाना है। मंत्रालय ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकारी मंत्रालय या विभाग के अलावा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक कोई अन्य इकाई अपना प्रस्ताव केंद्र या राज्य सरकार में संबंधित मंत्रालय या विभाग में जमा कर सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि इकाइयों को यह बताना होगा कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण का अधिकार देने से सेवाओं की बेहतर पहुंच कैसे होगी और ये सरकार के हित में कैसे होगा। मंत्रालय ने संबंधित पक्षों और जनता से इस संबंध में संशोधनों के लिए राय मांगी है। ये राय 5 मई तक MyGov प्लेटफॉर्म पर भेजी जा सकती है। केंद्रीय युवा और खेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि देश में डिजिटल क्रांति आ रही है और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि युवा हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के वाहक हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नई प्रतिभाओं की भरमार है और युवाओं को निरंतर सीखने की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। भारत गौरव ट्रेन श्रृंखला के तहत आम्बेडकर यात्रा आज बिहार के नालंदा में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बिहार के गया में कल महाबोधि मंदिर परिसर में मत्था टेकने के बाद पर्यटक आज सुबह नालंदा पहुंचे। पर्यटन और रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष आम्बेडकर यात्रा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर शुरू हुई थी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं जो आज भी आगे बढ़ रहे हैं। आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री सिंधिया ने यूरोपीय संघ के देशों को अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत के साथ साझेदारी करने का निमंत्रण दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रथम चरण में विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य की सभी विद्युत कंपनियों में असिस्टेंट इंजीनियर कैडर के रिक्त नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर 71 अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। सूची कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर देखी जा सकती है। छिंदवाड़ा जिले की 2 बेटियों ने उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय 2 दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता है। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 से 30 अप्रैल 2023 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का प्रथम चरण आयोजित किया जाएगा। बुरहानपुर जिले में तेज हवा आंधी के साथ बारिश हुई। जिले के नेपानगर क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक हुई बारिश के चलते आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। लाडली बहना योजना के तहत आज जबलपुर में आयोजित महासम्मेलन खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया। कटनी जिला पंचायत CEO शिशिर गेमावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की प्रगति एवं प्रस्तावित कार्यों के विषय में जानकारी ली और देवास जिला जेल में विशेष नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।